भोपाल में टीम केथरी कलम कला कलाकार द्वारा मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद आजाद जी भोपाल, डॉक्टर प्रवीण कैफ भोपाल, कवि गुस्ताख आनंद नर्मदापुरम कवियत्री डॉक्टर मीनाक्षी दुबे भोपाल, मदन तन्हाई इटारसी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अर्चना पांडे जी प्रेसिडेंट यूजीएस उपस्थित रही। टीम केथरी के संस्थापक सौरभ निगम, मंजुला जी, इरफान खान ने कहा कि साहित्य को नई ऊर्जा देने के लिए ये कोशिश की गई है। विशेष देखिए, जो मुशायरे हैं या कवि सम्मेलन हैं, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब का एक अहम अंग है और इनसे बहुत सारे लोग जो सुनने आते हैं या लोग जो पढ़ते होते हैं, उनसे समाज को बहुत फायदा होता है। क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को दिल को लगती हैं और जो व्याप्त होती हैं समस्याएं, उनका उसमें वर्णन होता है। तो अशआर के जरिए या कविताओं के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जागृत करें या उनके दिलों को गुदगुदाएं, उनको एक जो साहित्य का जो लुत्फ है, जो साहित्य का जो एक जायका है, वो अगर कहीं मिलता है तो मुशायरों के सिलसिले में मिलता है। और आज का ये मुशायरा इसलिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, मुशायरा या कवि सम्मेलन दोनों आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही भाषाओं के लोग सम्मिलित रूप से आज यहाँ पे प्रस्तुति देंगे। और उन प्रस्तुति से एक विशेष बात यह है कि ये कलम कला और कलाकार, ये जो केथरी वाले लोग हैं, इतने उत्साही लोग हैं, इतनी खूबसूरत महफिलें सजाते हैं कि इनमें हर व्यक्ति अपने आने को अपने लिए एक सौभाग्य समझता है। तो आज ये सौभाग्य मेरे जिम्मे आया है कि मैं आज इस प्रोग्राम में मौजूद हूं। मैं इनके तमाम जितने भी केथरी के जितने लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद हृदय से देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे चयन किया कि मैं इनके यहाँ उपस्थित होकर कुछ मुशायरे के सिलसिले के कुछ अपने अशार सुनाऊं। जब हम आज जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, मन परेशान होता है, बड़ा विचलित रहता है, तो मुशायरा कैसी चीज उसको सुनने में मन में गुदगुदी होती है, स्वास्थ्य पे भी आपका अच्छा रहता है। एग्जैक्टली देखिए, जो खुशियां दो तरह की होती हैं, एक शारीरिक खुशी होती है, उसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं आप, अपने लिए तमाम चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मानसिक सुख कहाँ से मिलता है? मानसिक सुख जो मिलता है वो साहित्य से ही मिलता है। तो साहित्य की जो चीजें होती हैं, आपको दो तरह की ग़िज़ाएं भी होती है। एक कहते हैं जिस्मानी ग़िज़ा जो हम कुछ खा रहे होते हैं, और एक होती है रूहानी ग़िज़ा। तो ये रूहानी ग़िज़ा है, जो शायरी है, जो कविताएं हैं, वो आपको रूह को ग़िज़ा देती हैं, आपको रूह को स्वस्थ करती हैं, आपके रूह को लुत्फ देती हैं, मजा देती हैं, प्रसन्न करती हैं, पुलकित करती हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि भाग दौड़ की जिंदगी में आपके साथ ये भी हो कि आपके जो आत्मा है, आत्मा को भी आप कुछ संतुष्टि मिले, उसको भी कुछ लुत्फ आए, उसको भी मजा आए। तो ये सारे आयोजन जो साहित्य के होते हैं, उनका मकसद यही होता है। जी सर, आज की जो युवा पीढ़ी है संगीत की ओर भी जा रही है, स्पोर्ट्स की ओर जा रही है, लेकिन आज एक अनोखा काम कर रहे, मुशायरा का आयोजन कर रहा है, किसी प्रेरणा मिली आपको? सर, सबसे पहले तो मैं कलम कला कलाकार टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस लायक समझा कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा हो सकता हूँ, और हमें इन लोगों का विशेष तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े ये पेड़ हैं, ये चाहे तो हम लोगों को अपनी छांव में पनपने ना दें, लेकिन ये हमें थोड़ा सा अलग करके बढ़ने का मौका देते हैं। ये आज हमारे साथ खड़े हैं, यही हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं आजम सर हो गए, प्रवीण मैम हो गई, मदन सर हैं, इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग नए लोगों को, हमें ही नहीं बाकी नए लोगों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं समय समय पर और हमारा साथ देते हैं। मुशायरा जो है वो कैसे आपके जहन में आया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, तो लोगों के चेहरे को मुस्कुराहट देना चाहिए? जी सर, क्या होता है कि मेरा तो ये मानना है, लोग अभी आपने पूछा भी था, लोग गम में, गुस्से में जिस रास्ते पे चले जाते हैं, चाहे वो नशे का हो या किसी और तरीके का, मेरा ये मानना है मतलब व्यक्तिगत तौर पे कि मतलब लिखना, मुशायरा हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे कवि हो, शायर हो, मुझे लगता है अपना गुस्सा निकालने का सबसे अच्छा जरिया है शायरी। आप जो चाहे कह सकते हैं, आप पे कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा और आपका गुस्सा भी निकल जाता है, और आपकी जो रूहानियत है वो जिंदा रहती है कि हम सच कह रहे हैं, भले उस पे कुछ आगे हो ना हो, पर वो चीजें हम कह देते हैं, तो हम एक तरीके से सामाजिक रूप से हमारी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। अनंत जी, क्या लगता है आज के जमाने में लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन रहे हैं और आप उनको मुस्कुराहट प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वजह है? सर, इसकी वजह तो आप मीडिया वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं, पर मैं फिर भी ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों का काम सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं है, हमारा काम उन्हें जगाना है। अब वो हंसते हुए जागे या रोते हुए जागे, ये उनके ऊपर है। कई बार हम देखते हैं शेर शायरी और मुशायरे के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं में सच्चाई भी शामिल आती है।
सर अगर आप रुकेंगे ना 10 मिनट तो आपको पता चलेगा हम क्या करने वाले हैं ऊपर। जी सर, आनंद कुमार, कभी आनंद कुमार। क्या लगता है मुशायरा जो है दिन पे दिन गुमनामी की ओर जा रहा है, सरकार की सोच कदम उठाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन ये तो लोगों की मेहनत है कि वो अपने पास से सब करवा दें और हमें उनकी तकलीद करना चाहिए। काबिल तहसीन है उनका काम कि वो लोग जुड़ के मिल के और एकता की बातें करते हैं मुशायरों में। यहाँ ये नहीं होता कि लोगों को निष्पक्ष बातें होती हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं और शायरी तो है ही मोहब्बत का नाम, उसमें उसको मोहब्बत की बातें होती हैं, एकता की बातें होती हैं, समाज में इससे एकता फैलती है। अब यहाँ भी देखिए हिंदी के भी हैं और उर्दू के भी हैं, ज़बान में भी एकता है, सब